शक्तिमेव जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम हमेशा आपको वही चीज़ बताना चाहते हैं या बताने का प्रयास करते हैं जो कि आपके शरीर के लिए पूर्ण रूप से उपयोगी हो और आप उन क्रियाओं को स्वयं से कर सकें। और जिन चीज़ों पे आपको विश्वास नहीं हो रहा है उन पे विश्वास स्वयं से करें और स्वयं से करें, तभी आपको पूर्ण विश्वास होगा। क्योंकि जब जो भी क्रियाएं आप स्वयं से नहीं करेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, और विश्वास कब होगा जब आप उस पर लाभ होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य की किरणें जो हैं हमारा किस तरीके से औषधि का भंडार है, किस तरीके से हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। गंभीर से गंभीर बीमारियों को हमारी सूर्य की किरणों के द्वारा भी हम काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। बस या तो हम जानते ही नहीं हैं, बस ये आज के तो समय में आप देख रहे हैं कि लोग सूर्य की किरणों से बचते हैं कि कहीं हमारी चमड़ी ना खराब हो जाए, कहीं हमारा रंग ना सांवला हो जाए। तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, तमाम तरह की उनके अंदर कन्फ्यूजन भरे हुए हैं। लेकिन आप सूर्य की किरणों का महत्व नहीं जानते हैं। ये तो समझ ही सकते हैं आप कि जो चीज़ सत्य है वो सत्य ही रहेगी। बिना सूर्य के ये सृष्टि चल ही नहीं सकती बस, क्योंकि सूर्य हमारा जो है वो अग्नि तत्व है। 5 तत्वों में हमारा अग्नि तत्व है। अगर अग्नि तत्व नहीं रहेगा तो हमारी जो एक बॉडी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, जो भी हमारी सृष्टि के अंदर के मैकेनिज्म्स हैं, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि यदि सूर्य नहीं तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो सूर्य हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है, किस तरीके से हमको उनको किरणों को लेना चाहिए, कितने समय तक लेना चाहिए, इनके क्या क्या प्रभाव हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज आपको बताने की पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। और हम आपसे विनती करते हैं, कि हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे इन वीडियो को ज़रूर थोड़ा समय निकाल करके पूरा ज़रूर दिखा करें। क्योंकि हमारा प्रयास है आपका शरीर को रोग मुक्त करना। हम आपके शरीर को रोग मुक्त जब भी कर पाएंगे, जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं इनको आप पूर्ण रूप ध्यान से सुने और पूर्ण रूप से इनका पालन करें, तभी आप स्वयं से अपने शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं। तो इसलिए सूर्य की किरणों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि सूर्य की किरणें हमें किस समय लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। सबसे पहले तो जानना जरूरी है, सूर्य की किरणें हमें सुबह 8 बजे से, यानी जब से सूर्य की किरणें हमें लेना चाहिए सुबह 8 बजे से लेकर के 9 साढ़े 9 बजे तक, और हो सके तो ज़्यादा जैसे सूर्य निकले कम से कम उसके आधे घंटे के बाद। मान के चलिए अगर हमारा सूर्य 7 बजे निकलता है तो 8 बजे तक उसकी किरणें फैल जाती हैं, और 9-10 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे के बाद सूर्य की किरणों को नहीं लेना चाहिए। जाड़े के दिनों में 10 बजे और गर्मी के मौसम में 8 बजे तक। थोड़ा मौसम के हिसाब से भी सूर्य की किरणों का प्रभाव पर ध्यान देना पड़ता है। अगर हमारा गर्मी का मौसम है तो 10 बजे तक उसकी किरणों को लें। अगर हमारा जाड़े का मौसम है, और जाड़े का मौसम है तो 10 बजे तक लें, और गर्मी का मौसम है तो 8 बजे तक हम सूर्य की किरणों को लें। कितना लेना चाहिए? 15 से 25 मिनट तक। ये नहीं कि 1 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठे, 3 मिनट, ऐसा कुछ नहीं। 25 से 15 से लेकर 25 मिनट तक उस धूप का सेवन करें आराम से। जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वहाँ पे आराम से आप बैठ जाएं। बस उसमें हमें ध्यान का रखना है कि हम सूर्य की किरणों पे, हमारे आँखों पे और हमारे सर के ऊपर इसका डायरेक्ट जो है प्रभाव ना पड़े, यानी डायरेक्ट किरणें हमारे आँखों पे ना पड़े। क्योंकि डायरेक्ट किरणें अगर हमारे आँखों पे पड़ती हैं तो सूर्य के अंदर से हमें अल्ट्रा वायलेट वेव्स निकलती हैं, यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं, जो हमारे आँखों के रेटिना को प्रभावित करती हैं, जिससे कि हमारी आँख की रोशनी में या आँख की क्रियाओं में जो है थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि सेये भान पीठ और आगी। ध्यान दीजिए, जो चीज़ें हैं आज के नहीं, शास्त्रों से लिखी हुई नहीं। उन्होंने क्या कहा? सूर्य का उपयोग कैसे करें, अग्नि का उपयोग कैसे करें। सेये भान पीठ और आगी, यानी भानु का मतलब होता है सूर्य। सूर्य को हम जो है हमें ये हमेशा पीठ की तरफ से लें, और अग्नि को हमेशा अग्नि को तापना है या अग्नि की चीज़ों को हमें लेना है तो हमें सामने की तरफ से लेना चाहिए। यानी आज की चीज़ नहीं, ये हमारे वैज्ञानिक हैं। अब इन चीज़ को हम जानते नहीं हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि धूप को आंखों के सामने से लेना शुरू करते हैं। आंखों में थोड़ा सा थोड़ा सा दुखावा आ गया, थोड़ा सा उसके अंदर इन्फ्लेमेशंस आ गया तो हम डर जाते हैं, अरे भाई धूप तुम्हारे लिए बड़ी खतरनाक। ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ के नियम बनाए गए हैं, शास्त्रों के नियम बनाए गए, उनके अनुसार चलें। जो नियम हमारे बनाए गए, अगर हम उन नियम के अनुकूल चलेंगे तो किसी भी तरह का हमें नुकसान ही नहीं होता।
हम परेशान किस चीज़ से हैं? हम अपनी माया से परेशान हैं। ईश्वर ने जितनी भी माया की चीज़ें हमारे जीवन के लिए बनाई हैं वो सब पूर्ण रूप से लाभदायक हैं, एक भी जगह कहीं पर नुकसान नहीं है। और जितनी भी चीज़ें नुकसान कर रही हैं वो हमारी अपने द्वारा बनाई हुई माया है बस। तो हम अपनी बनाई हुई माया के द्वारा ही दुखी हैं, अपने ही बनाई हुई माया के द्वारा हम लोग रोगी हैं, अपने ही बनाई हुई माया के द्वारा ही हमें सारी परेशानियाँ हैं। तो और हम चाहते हैं कि हमें जो है परेशान न रहें, तो भाई परेशान तो रहेंगी। आप अपनी चीज़ों पे विश्वास ज़्यादा करते हैं, जो हमारे ईश्वर ने बना के चीज़ उन पे हम धीरे धीरे अविश्वास करते जा रहे हैं, लेकिन अंत में हम उसी तरफ भागते हैं। जब हम अपनी माया से पूर्ण रूप से पीड़ित हो जाते हैं या हम अपनी माया से पूर्ण रूप से दुखी हो जाते हैं और जिसकी किसी भी तरह का हमें उससे लाभ नहीं मिलता है, तब हम फिर उन्हीं की शरण में जाते हैं। तो हम पहले से उन्हीं की शरण में ही क्यों न रहने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ही चीज़ों का इस्तेमाल करें। अपनी चीज़ों का भी इस्तेमाल करिए, लेकिन एक सीमा तक करिए जो ज़रा सा नुकसानदायक ना हो। तो सूर्य की किरणें जो हमारी हैं बहुत ही लाभदायक हैं। हमने आपसे कहा 15 से 25 मिनट लेना चाहिए, समय ध्यान रखिए और बैठ करके पूरे शरीर का उस तरह से स्नान करिए, धूप स्नान जिसे बोलते हैं हम, यानी कोई हल्का सा अंडरवियर हल्की चीज़ पहन के बाकी पूरे बदन को नंगा करके आराम से किसी भी तरह कपड़ा न पहने 15 से लेकर के 25 मिनट तक आप बैठिए। और धीरे धीरे करके जब आप स्नान करने जाते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से आप धूप का भी स्नान करिए। उसका स्नान करने के लिए तौलिया ले लीजिए, छोटी सी रोएदार वाली तौलिया ले लीजिए या कोई हल्का सा ब्रश ले लीजिए। उससे धीरे धीरे से अपने पूरे शरीर की चमड़ी को हल्का हल्का माली से हल्का हल्का रगड़िए। ये सब सारी विधियाँ हैं, क्योंकि हमारे सूर्य के द्वारा हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार का प्रभाव डालते हैं, यानी 3 प्रकार की प्रक्रियाएं सूर्य की किरणों के द्वारा हमारे शरीर में होती हैं। पहले होती है हमारी बायो फोटो केमिकल रिएक्शंस, जिसे बोलते हैं प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया। दूसरा होता है हमारा बायो फोटो थर्मल हीटिंग इफेक्ट, प्रकाश तापीय प्रभाव। तीसरा हमारा बायो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ये हमारे एक तरह से आपको वैज्ञानिक चीज़ है, क्योंकि आप हमेशा चाहते हैं ना कि वैज्ञानिक चीज़ तो कुछ बताई नहीं जा रही है। अरे भाई, आयुर्वेद के अंदर हमारी वैज्ञानिक चीज़ें इतनी सरल भाषा में बताई गई हैं कि जिनको कि आज के जो हमारे मेडिकल लैंग्वेज है वो एक तरह से काफ़ी टफ है, काफ़ी जो है स्ट्रांग है, जिनको कि हम नॉर्मल नहीं समझ पा रहे हैं। बड़ी सरल भाषा में हमारे ग्रंथों में बताई गई है। और सूर्य की किरणों को हमने पहले बताया कि या आप सिर पर हल्का सा कपड़ा बांध सकते हैं तो भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ सुबह प्रातः काल में लेना चाहिए, तो आप जान ही चुके हैं। अब आपको ये देखना है कि सूर्य किरणों से हमें लाभ क्या क्या मिलते हैं। अगर हम सूर्य किरणों तो किन किन चीज़ों में, वैसे तो हर चीज़ में लाभदायक है, लेकिन कुछ चीज़ों को विशेष तौर से जानना जरूरी है। सूर्य की किरणों से हमें लकवा की बीमारी ठीक होती है। बीमारियाँ ध्यान दीजिए, वहाँ पर बाबा का लाभदायक बने। आपने कहा कि बीमारी कौन कौन सी ठीक होती हैं, क्योंकि हमेशा आपके दिमाग में बात है कि हम बीमारी सूर्य की किरणें भी ले रहे हैं, हम व्यायाम भी कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम प्राणायाम भी कर रहे हैं, हम तमाम तरह की जो हमारी आयुर्वेदिक तरह के तमाम सारे मसाले या जड़ी बूटी बताई गई उनका भी सेवन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जो है हम तमाम जांचों पर जा रहे हैं, ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं, और इसके बाद हम तमाम सारे और जांच भी करवा रहे हैं, तमाम सारी दवाइयों पर दवाइयाँ बढ़ा रहे हैं। तो इन सारे जो कन्फ्यूजन्स आपके अंदर भरे हुए हैं वो स्वाभाविक भरना भी चाहिए। हम बीमार हैं, अगर हमें इससे पता लगा, किसी ने कहा भाई हल्दी खाओ, हल्दी से दर्द जाएगा, हल्दी खा रहे दर्द नहीं जा रहा। किसी ने कहा भाई अदरक खाइए सर्दी ठीक हो जाए, अदरक से सर्दी नहीं ठीक हो रही है। तो कन्फ्यूजन है, क्योंकि आपको चाहिए आराम। तो कहीं ना कहीं कोई गलती है, कहीं ना कहीं कोई जानकारी सही रूप में नहीं ले रहे हैं, सही रूप से उसका पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम चारों तरफ भागते रहते हैं। इन सारी क्रियाओं को करते हुए भी, सारे नियमों को करते हुए भी हम दवा की तरफ जा रहे हैं। बीमारी हमारी बढ़ती जा रही है, दवाइयों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक अंग से शुरू होता है, दूसरे अंग पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कारण है। उन्हीं सब चीज़ों को हमारे MM नेचुरोपैथी मेडिसिनल योगा सेंटर में आपको बड़ी विधि पूर्वक समझाया जाएगा, ताकि आपको पूर्ण विश्वास हो जाए कि जो चीज़ें बताई जा रही है ये हमारी पूरी मेडिसिन से किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और आपके लिए बहुत ही हितकारी है और बहुत ही सस्ती हैं। तो सूर्य किरणों में लकवा के लिए सबसे उत्तम, गठियाबाई के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए, TB, दमा, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, स्किन डिजीज और आपका लेप्रोसी, कोढ़ आदि चीज़ों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अन्य चीज़ें भी हम आपको बताएंगे, सुनते जाइए आप ध्यान से। और ये हमारे शरीर के अंदर की प्रतिरोधक जीवन शक्ति को भी बढ़ाती है। तो इतनी सारी चीज़ें हमारी जो है सूर्य की किरणों से हमें
लाभ प्राप्त होते हैं, इतनी सारी बीमारियां में ठीक। खाली आपको ये जानना जरूरी है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप जब तक ये नहीं जानेंगे कितना मात्रा होना चाहिए और कितना उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, दो ही चीज़ें हैं हर एक चीज़ के लिए। तो क्वालिटी क्वांटिटी आपको जानना जरूरी है। वही चीज़ें हम आपको बड़ी विस्तारपूर्वक हर एक चीज़ की अपने बड़े सरल भाषा में बताने की कोशिश करते हैं। अब दो चीज़ आती हैं, सूर्य की किरणों का आप दूसरे रूप में, जो सूर्य की किरण हमें फ़ायदा क्यों करती है, क्योंकि सूर्य के किरणों के अंदर हमारे रंग होते हैं, जिसे बोलते हैं विबग्योर, यानी 7 प्रकार के रंग होते हैं। उन रंगों के द्वारा अगर हम अपने जल के अंदर उन सूर्य की किरणों को, उन रंग के द्वारा अपने जल को प्रभावित कर ले, तो वो जल भी हमारा बहुत ही लाभदायक होता है। और वो जल हमारा जो है, आप उसको पीजिए भी, और उसी जल को आप किसी कपड़े या कॉटन या रुई के अंदर करके स्थानों पे लगाइए, तो दोनों रूप में फ़ायदा करेगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जल में कौन कौन से रंग विशेष तौर से औषधि के रूप में उपयोगी हैं, थोड़ा सा उसको जानिए। जिसमें कि जो हमारे जो रंग आते हैं उसमें आपका नारंगी तथा पीला रंग, नारंगी और पीला रंग, आपका नीला रंग, हरा रंग, आसमानी रंग, जामुनी रंग, इन सब रंगों को हम किस तरीके से सूर्य की किरणों से प्रभावित करें, पहले इसको हम आपको थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। आप वो बॉटल ले लीजिए, मैं बोतल ले लीजिए, चाहे कांच की हो चाहे स्टील की हो, उसके अंदर आप जल को भर लीजिए। और जल को भरने के बाद जो है, बोतल अगर रंगीन है तो ठीक है, अगर बॉटल रंगीन नहीं है तो उसके ऊपर रंगीन पेपर्स जो है आप उसके ऊपर उसको पूरा कवर कर दिए बॉटल्स को। और इसके बाद उसके अंदर जल भर करके जहाँ पर सूर्य की पूरी किरणें पड़ रही हो, न बारिश हो रही हो, न किसी तरह का बादल हो, यानी किरणें बराबर पड़ रही हो, उसमें आप उस बॉटल को रख दीजिए। और सब कितने दिन रखना है जाना जरूरी है। उस बॉटल्स को आप उसमें 3 महीने रखिए, यानी 90 दिन रखिए। अगर 90 दिन का समय नहीं है तो कम से कम उसको 8 से 9 घंटे तो ज़रूर रखिए। यानी अगर आपने मान के चलिए सुबह आपने सूरज 7 बजे निकलना है, 7:30 बजे निकलना है, उससे आप रख दीजिए, 4-5 भी हटा लीजिए। लेकिन बहुत ही अच्छा गुणकारी अगर उसको बनाना है तो थोड़ा सा समय बढ़ाया जा सकता है। उसमें भी अगर आपको तेल जैसे हमारा आता है, सपोज करिए कि हम तेल को कैसे गुणकारी बनाएं, तेल को सूर्य की किरणों से कैसे प्रभावित करें, तो उसमें सबसे उत्तम हमारा तिल का तेल। तिल के तेल को जो है आप एक बार कांच की बॉटल में भर लीजिए, और भरने के बाद उसको 90 दिन रख दीजिए। और 90 दिन रखने के बाद उस तेल का आप उपयोग करिए, तो वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए, किसी भी तरह का दर्द, किसी भी तरह का सूजन, इन सब चीज़ों में मालिश भी करिए। जो वाइट या लिकोडर्मा हो जाता है उसके लिए भी, कोल्ड शिकायत होती है उसके लिए भी, इन सब चीज़ों में वो बहुत ही फायदेमंद है। और पानी जो आप रख करके बनाते हैं उसमें जैसे आप समझ करिए कि आपके मन में आए भाई इन पानियों का महत्व क्या है, तो अगर हम नारंगी तथा पीले रंग का अगर पानी लेते हैं और इसको जो है हम 7 से 8 घंटे रख देते हैं, और उसके बाद अगर हम इसका सेवन करते हैं, उसे ध्यान रखिए ये पानी हमारा 4-5 दिन के बाद तो इसका प्रभाव खत्म है। यानी इस बॉटल को हम 4-5 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। 4-5 दिन बाद फिर आप दूसरा बना लीजिए। इसमें क्या, लकवा के लिए, गठिया के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, नपुंसकता के लिए, पोलियो के लिए, सूखा गीला ड्राई, ये हमारा वेट एक्जिमा के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत लाभदायक है। अगर हम हरे रंग का सूर्य की किरणों को वाला पानी बनाते हैं तो हमारा यूरिन से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी, यानी जलन हो रही हो, खुजली हो रही, पेशाब बराबर साफ ना हो रहा हो, बुखार आ रहा हो, गंजापन, गर्भपात, खूनी बवासीर, घाव के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर हम नीले रंग का जो है सूर्य की किरणों का ले रहे हैं तो सभी प्रकार के चर्म रोग, दांत के लिए, अल्सर के लिए, स्वप्न दोष, कान के रोग के लिए, मुंह के छाले में, सिर दर्द में, इन सब चीज़ों में बड़ा प्रभावशाली है। आसमानी रंग अगर हम ले रहे हैं तो अनिद्रा के लिए, अतिसार के लिए, हैजा के लिए, डिसेंट्री के लिए, पीलिया में, नेत्र रोग, लीवर संबंधी बीमारी, उल्टी, इन सब चीज़ों में बहुत ही लाभदायक है। जामुनी रंग अगर हम ले रहे हैं तो हमारे एंटीबैक्टीरियल भी एक तरह का है, एंटी फंगल भी है हमारा, एंटीवायरस भी है हमारा, हार्ट डिजीज़, हृदय रोग के लिए, डायबिटीज़, मधुमेह के लिए, और गैंग्रीन, बड़ी खतरनाक बीमारी गैंग्रीन हमारी बताइए उसमें भी, और हमारी नर्वस सिस्टम संबंधी बीमारियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम आपको जो बता रहे हैं, जल हमारा जो है सूर्य की किरणों से तापित किया हुआ जल हमारे औषधि के रूप में बहुत ही शरीर के लिए फायदेमंद है। इन सब चीज़ों का आप एक बार प्रयोग करके तो देखें। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे सेंटर से सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक पूर्ण रूप से जानकारी कर सकते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा। और हमारे सेंटर पर सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक आपको विधिवत सारी क्रियाएँ जितनी भी हमारी व्यायाम की, आसन की
और आपके प्राणायाम की और जितनी भी चीज़ें हैं आपको पूर्ण रूप से बताई जाएंगी। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस मिशन से जुड़ें और आपको अपने शरीर को अगर रोग मुक्त रखना है तो आपको स्वयं से ही उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार होना है, पूर्ण रूप से सही जानकारी करना है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस अभियान से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ पाए। बड़ी सरल विधि है, एक ही हमारा उद्देश्य है, केवल शरीर को रोग मुक्त रखना, बस उसी के बारे में हमारी चर्चाएं होंगी, उसी के बारे में बताएंगे। तमाम सारी चीज़ें अन्य चीज़ों से चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं जिसमें कि आपका समय जो है नष्ट हो, क्योंकि आपका समय बड़ा उपयोगी है और उसी समय के अंदर ही आपको आपका शरीर का निदान करना जरूरी है। सत्यमेव जयते।